हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर नंबर 2 जो सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसका लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप हेडिंग पुट कर लो। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है बेटा। अब लास्ट क्लास में जो हम आपको डिस्कस किए थे, इस तरह से आप मान लो कि एक पॉइंट है यहाँ पे Q, इसकी वजह से r डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है KQ डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। और इसी चार्ज की वजह से अगर मान लो यही चार्ज Q है, r डिस्टेंस दूर, इस पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो V इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है KQ डिवाइडेड बाई r। आप इन दोनों फॉर्मूला में बस फोकस करो, ध्यान से समझो। तो बस यहाँ पे r स्क्वायर है और ये r है। अपने को यही इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। अगर आप सिंपली कॉन्सेप्ट बनाने के लिए काम करते हैं, जो कि हम आपको बताएंगे कि आप माइंड में ऐसा रखो, इन दोनों को आप डिवाइड कर लो, ठीक है। E डिवाइडेड बाई V, तो E का फॉर्मूला क्या है बेटा? E का फॉर्मूला है KQ बटा R स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई V का फॉर्मूला है KQ बाई R, KQ डिवाइडेड बाई R। यहाँ से आप देखो KQ से KQ कैंसिल हो गया, एक R से एक R कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या मिला? E बाई V बराबर 1 बाई R, ठीक है ना। ये R नीचे आ जाएगा, ये सारा टर्म तो कैंसिल हो गया है। इसका मतलब V इज इक्वल टू E इंटू R, V इज इक्वल टू E इंटू R। E बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड, R बोले तो डिस्टेंस। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलता है। एकदम सिंपल सा, ये बात एक माइंड में रखना। बाद के चैप्टर्स में इसी फॉर्मूले का एक जबरदस्त इस्तेमाल ये होगा कि मान लो आप कि ये दो प्लेट है, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस V है, और इस रीजन में हम मान लेते हैं इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हम E मान लेते हैं और दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन हम D मानते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे V बराबर E इंटू D। ये देखिए D क्या है? दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन है, V पोटेंशियल, और E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। तो ऐसे माइंड में हम कॉन्सेप्ट सेट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलता है। बट डिफरेंट कंडीशन में हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको डिराइव करेंगे। बेसिक बात जो पहले इस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इसका रिलेशन से हम आपको एक सिंपल सा बस टिप्स दिए हैं इस चैप्टर का, इस टॉपिक का। V बराबर E इंटू D या E इंटू R, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलता है, ठीक है ना। ये आप जल्दी से राइट करो, फिर हम आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डेरिवेशन अच्छे से समझाते हैं। दो अलग अलग केस में हम इसको सॉल्व करेंगे। एक तब हम सॉल्व करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा, और दूसरा एक केस बनाएंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेरिएबल होगा, मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और दोनों पे बेस्ट न्यूमेरिकल्स, मतलब आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आई मीन बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आप हेडिंग लगाओ, ये जल्दी से आप छोटा सा एक हमारा जो गिफ्ट है, टिप है, इसको आप राइट करो, फिर मैं टॉपिक पे डीप इनसाइड चलता हूं, ठीक है। हेडिंग हमारा यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। राइट करें आप फास्ट इसको। हो गया? इसमें बेटा हम दो केस में आपको समझाएंगे
केस 1 में आप ऐसा मान लो कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग पहले समझेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब पैरेलल होते हैं तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है। इस तरह से आप मान लो ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ठीक है ना। ओके, अब 2 पॉइंट हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं। मान लो ये पॉइंट हमारा A है और ये पॉइंट B है। इन दोनों के बीच का ये जो सेपरेशन है इसको हम डेल R से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। सेपरेशन हम क्या माने हैं, डेल R। अब एक इस पॉइंट पे हम चार्ज रख रहे हैं Q। जब ये चार्ज हम यहाँ Q रख रहे हैं तो इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज के ऊपर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो यहाँ पे चूंकि हमारा चार्ज पॉजिटिव है तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा Q इंटू E के बराबर, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू Q इंटू E। अब अपने को यहाँ पे रिलेशन स्टैब्लिश करना है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में। हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है बच्चा। अब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम एक बात बताए हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डेल V बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज Q, ठीक है। अब यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा ये अपने को समझना है। यहाँ से इस चार्ज को एक्सटर्नल फोर्स से A से B पॉइंट पे अपने को लेके जाना है, ठीक है। जब A से B पॉइंट पे लेके जाना है तो ध्यान ये रखना है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0 होना चाहिए। मतलब उसमें किसी भी टाइप का चार्ज में एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, उसके वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक कंडीशन है हमारा कि चार्ज का वैल्यू आई मीन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0 होने के लिए ये जो एक्सटर्नल वर्क डन हम निकालेंगे, एक्सटर्नल वर्क डन, तो ऐसा फील करो आप, ये जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। अगर हम इस डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं F एक्सटर्नल, ठीक है। अब चार्ज को यहां से हमको इधर लेके जाना है। इन दोनों का वैल्यू अगर बराबर हो जाएगा तो नेट फोर्स 0 होगा। ये चार्ज आप प्रैक्टिकली बोलोगे कि नहीं मूव करेगा, लेकिन ये एक्सटर्नल फोर्स अगर इससे स्लाइटली कम हुआ तो ये चार्ज धीमे 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 करके A से B पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ठीक है। चूंकि हमको काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करना है, इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाए और हम A पॉइंट से B पॉइंट तक चार्ज को बिना वेलोसिटी चेंज किए डिस्प्लेस कर रहे हैं। ये स्लाइटली कम होगा, इससे इलेक्ट्रिक फोर्स से स्लाइटली कम है तो फिजिक्स में उसको हम लगभग बराबर मान सकते हैं। तो ये A से B तक बिना काइनेटिक एनर्जी चेंज किए यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आपको निकालना है तो फॉर्मूला होता है F डॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम डेल R माने हैं, F डॉट डेल R, ठीक है। अब एक्सटर्नल फोर्स बेटा यहाँ पे किसके बराबर हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। तो देयरफॉर W एक्सटर्नल बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा हो गया Q इंटू E एंड डॉट डेल R, ठीक है। अब इस वर्क डन का वैल्यू हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करते हैं। कंसिडर कर लो ये हमारा इक्वेशन 1 है, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से अगर हम पुट करें तो देयरफॉर डेल V बराबर ये वर्क एक्सटर्नल वर्क डन बराबर Q इंटू E डॉट डी आर, Q इंटू E डॉट डेल R डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखिए Q से डिवाइड हो रखा है, Q से डिवाइड हुआ, Q से Q को हम कैंसिल किए तो फाइनली अपने को मिला डेल V बराबर E डॉट डेल R, ठीक है, E डॉट डेल R। ये जो रिलेशन है तब वैलिड है जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब
कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। डेरिवेशन में बस इतना अपने को ध्यान में रखना है कि एक यूनिफॉर्म पैरेलल लाइन से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शो होता है, कर दिए। एक पॉइंट हम बनाए ए, दूसरा पॉइंट हम बनाए बी। हमको एक चार्ज को ए से बी पॉइंट पे लेके जाना है, लेकिन इस तरह से अपने को लेके जाना है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0 हो। अगर काइनेटिक एनर्जी का कुछ वैल्यू होगा तो वर्क डन बिल्कुल एक्यूरेट अपने को पोटेंशियल के टर्म में नहीं मिलेगा। इसलिए इस चीज का हम ध्यान रखते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0 हो। अब काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0 है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है F = QE। हमको एक्सटर्नल वर्क डन चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क चाहिए, तो हम एक एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किए। ये एक्सटर्नल फोर्स और ये एक्सटर्नल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये दोनों एक्यूरेट बराबर होगा तब तो नेट फोर्स 0 होगा, ये चार्ज मूव नहीं करेगा। लेकिन हम स्लाइटली लेस एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई करते हैं तो ये धीरे धीरे करके चार्ज ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव करेगा, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, उस केस में काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि वर्क डन बराबर फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक्सटर्नल फोर्स आप राइट साइड में लगा रहे हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड में हो रहा है, तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच की एंगल कितनी हो रही है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमको A डॉट बी मतलब ए बी कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू कॉस 180 डिग्री, तो यहाँ पे अपने को एक माइनस साइन अप्लाई करना पड़ेगा। ये माइनस साइन होगा हमारा, और ये माइनस साइन हमारा आगे भी कंटिन्यू होगा। तो डेल वी का वैल्यू कितना आया फाइनली, डेल वी का वैल्यू आया -E डॉट डेल आर। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड डेल वी बराबर सिंपली क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डेल आर, ठीक है। अब ये जो माइनस साइन है बेटा, ये एक बड़ा जबरदस्त मैसेज आपको देता है। ये माइनस साइन बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करेगी। पहले आप इसको राइट करो, फिर हम आपको ये माइनस साइन का मतलब समझाते हैं। राइट करो फास्ट। अभी जो अपना रिलेशन निकल के आया इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, दैट इज डेल वी इज इक्वल टू -E डॉट डेल आर, E डॉट डेल आर, ठीक है ना। इस रिलेशन में अपने को फोकस ये करना है कि ये जो माइनस साइन आ रहा है उसका क्या मतलब है। माइनस साइन का जो मतलब बेटा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप माइंड में रखिएगा। पहले हम समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक चार्ज Q है, अब ये चार्ज पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आप देखिए लगातार पोटेंशियल की वैल्यू घटेगी। जैसे यहाँ से अगर 1 मीटर दूर इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल होगा KQ डिवाइडेड बाई 1, R मतलब 1 मीटर। अगर आप मान लो कि इस पॉइंट बी पे निकालना चाह रहे हो 2 मीटर के डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल बी पॉइंट पे कितना होगा, KQ डिवाइडेड बाई R मतलब 2 मीटर। यहाँ देखो KQ है, यहाँ पे KQ बाई 2। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू घटती जाएगी। मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करती है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब माइंड में रख लो। किसी भी चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज हो, निगेटिव चार्ज हो, हर टाइप के चार्ज के लिए ये बात वैलिड है। तो यहाँ जो माइनस साइन है वो आपको ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करता है, घटता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू घटती है, डिक्रीज करता है, ठीक है ना। इस माइनस साइन का यही सिग्निफिकेंस है। ये फॉर्मूला आप माइंड में रखिएगा। ये फॉर्मूला तब वैलिड है, केस 1 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, आई मीन जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। इसको आप राइट करो, फिर इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल हम आपको समझाते हैं।
प्यारा प्यारा न्यूमेरिकल्स आएगा। इस टॉपिक पे बेस्ट हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान देना, आसान आसान सा सवाल होगा, फोकस करो बस। मान लो बच्चा ये एक प्लेट है, प्लेट ए, इसका पोटेंशियल दे दिया, पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए कंसीडर कर लेते हैं, दे दिया है आपका 10 वोल्ट, ठीक है 10 वोल्ट। फिर से आप समझो क्वेश्चन, एक प्लेट बनाया, इसका नाम ए है और इसका पोटेंशियल, प्लेट ए का पोटेंशियल दे दिया 10 वोल्ट। ये एक आपका प्लेट बी है, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू दे दिया 20 न्यूटन पर कूलम। दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस दे दिया आपका 4 मीटर, ओके ना। आपसे क्वेश्चन पूछा फाइंड पोटेंशियल ऑफ प्लेट बी, फाइंड पोटेंशियल ऑफ प्लेट बी, बी पॉइंट का, बी प्लेट का पोटेंशियल बताइए। एकदम धीमे धीमे करके समझना, अभी जो हम तुमको फॉर्मूला बताए हैं उससे भी हम सॉल्व करना सिखाएंगे, कॉन्सेप्ट भी हम आपको सिखाएंगे। अभी हम आपको बताया डेल वी बराबर माइनस ई डॉट डेल आर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, डेल आर, डेल वी का मतलब, डेल वी का मतलब बच्चा पोटेंशियल का चेंज, ए टू बी मतलब वी बी माइनस वी ए, चेंज इन पोटेंशियल। हमेशा चेंज सब जहां इस्तेमाल होता है, हमने आपको क्या समझाया है, हमने आपको समझाया है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल बी, इनिशियल ए, वी बी माइनस वी ए, ये आपका माइनस साइन, ई डॉट डेल आर, ई डॉट डेल आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और आर दोनों एक डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा ई इंटू डेल आर इंटू कॉस 0 डिग्री। आप ए से बी पे जा रहे हो, ठीक है, ये डायरेक्शन आर का, ये डायरेक्शन आपका आर का हो गया, डेल आर का डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वही डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज वी बी माइनस वी ए बराबर माइनस, ई का वैल्यू कितना है बोल, 20 न्यूटन पर कूलम, ऐसा यूनिट में है 20, डेल आर का वैल्यू 4, तो ये हो गया आपका 4, और cos 0 का वैल्यू हो गया 1। तो दिस इंप्लाइज वी बी माइनस वी ए बराबर माइनस 80 एंड देयर फोर वी बी बराबर माइनस 80 प्लस वी ए, ठीक है ना। अब ये देखिए वी ए का वैल्यू कितना दे रखा है, 10 वोल्ट, तो देयर फोर वी बी बराबर माइनस 80 प्लस 10 बराबर माइनस 70 वोल्ट, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलो एक बात तो ये आपको फॉर्मूला से बहुत अच्छे से समझ में आया। दूसरा हम एक कॉन्सेप्ट जो आपको बताए थे वो ध्यान दो आप। सिंपली हम लोग मैग्नीट्यूड याद रखेंगे। मैग्नीट्यूड में हम लोग क्या याद रखेंगे, डेल वी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, ई डॉट डेल आर के बराबर होता है। मैग्नीट्यूड में माइनस साइन खत्म। डेल वी मतलब चेंज इन पोटेंशियल, डेल वी बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखिए कितना 20, आर का वैल्यू कितना 4, ठीक है, डेल आर का वैल्यू 4, तो डेल वी का वैल्यू कितना निकल गया बच्चा मेरा 80 वोल्ट। डेल वी का वैल्यू, चेंज इन पोटेंशियल का वैल्यू 80 वोल्ट। अब आप समझो कि इसका वैल्यू है 10 वोल्ट और ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, डेल वी का वैल्यू कितना है 80 वोल्ट है, ठीक है। तो अगर ये 90 होगा, ठीक है, तो 90 माइनस 10 80 होगा। दूसरा बात बच्चा मेरा कि अगर मान लो कि आप इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो इसका वैल्यू आप 90 वोल्ट अगर बोलते हो तो ठीक है, 90 में से आप 10 को माइनस करोगे, डेल वी 80 वोल्ट आपको मिलेगा। लेकिन आप देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल बढ़ रहा है, ये 10 वोल्ट है, ये 90 वोल्ट है, तो ये आंसर रॉन्ग है। आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। अगर हम इसका वैल्यू माइनस 70 वोल्ट ले लेते हैं तब हमारा चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा, तो आप देखिए माइनस 70 माइनस 10 कितना आ जाएगा अपना, डेल वी का वैल्यू 80 वोल्ट आएगा।
इसलिए हमारा राइट आंसर कितना होगा -70 वोल्ट। ठीक है, आप इसको राइट करो। राइट करो फास्ट। यहां पे छोड़ दिए तो डाउट आ रहा है क्या? ये डेल वी बराबर 80 वोल्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। डेल वी का मतलब अभी क्या समझाया हम, फाइनल माइनस इनिशियल, तो डेल वी का मतलब VB माइनस VA बराबर 80। ठीक है, आपको क्या चाहिए, VB चाहिए। ठीक है ना, VB का वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट करेंगे। सिंपली आप लॉजिक समझो, लॉजिक हमारा क्या बोलता है एक बार और फिर इस कॉन्सेप्ट को आप समझो। दो प्लेट है, इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट गिवन है, इसका पोटेंशियल हमको फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना दिया, 4 मीटर। पहला जो हम लोग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किए, डेल वी बराबर माइनस ई डॉट डेल आर। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और आप ए से बी की तरफ जा रहे हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का डिस्टेंस दोनों सेम, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो यहाँ पे हो गया ई डॉट डेल आर, ई इंटू डेल आर इंटू कॉस 0 डिग्री। अब चेंज इन पोटेंशियल का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, VB माइनस VA इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल आर इंटू कॉस 0 डिग्री। VB माइनस VA, ये माइनस ई का वैल्यू 20, डेल आर का वैल्यू 4, कॉस 0 का वैल्यू 1। VB माइनस VA बराबर कितना हो गया, -80। हमको VB चाहिए था तो हम A को ले जाके उधर प्लस कर दिए, VA ये देखिए निगेटिव में उधर जाके पॉजिटिव हो गया, -80 प्लस 10 बराबर -70 वोल्ट। दूसरा जो आपको मैग्नीट्यूड वाला कॉन्सेप्ट पे काम करना है, मैग्नीट्यूड हमारा सिंपली क्या बोलता है, मैग्नीट्यूड बोलता है डेल V बराबर E डॉट डेल आर। कोई दिक्कत वाला बात नहीं। डेल V का मतलब E इंटू डेल आर इंटू कॉस 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और आर दोनों सेम डायरेक्शन में। तो डेल V बराबर E का वैल्यू हो गया 20, R का वैल्यू हो गया 4, cos 0 का वैल्यू 1। डेल V बराबर हमारा कितना हो गया बोलो, 80 वोल्ट। अब यहां से तुमको लॉजिक लगाना है। लॉजिक ये लगाना है बेटा कि अभी हम तुमको बताए थे कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, पक्का बात। तो यहां पे देखिए पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट। ठीक है, इसका पोटेंशियल कुछ इतना होना चाहिए, इसका कोई इतना वैल्यू आना चाहिए कि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए, 80 वोल्ट हो जाए। ठीक है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 80 वोल्ट होना चाहिए। अगर मान लो कि हम इसका वैल्यू 90 वोल्ट लेते हैं तो 90 वोल्ट लेंगे तो 90 माइनस 10 80 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ए से बी की तरफ है, तो बी का पोटेंशियल तो लेस होना चाहिए ना, बी का पोटेंशियल कम होना चाहिए। 90 वोल्ट 10 से ज्यादा है, हमको पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेंटेन करना है, 80 वोल्ट। तो हम ऐसा किए, लॉजिक लगाए कि इसका वैल्यू अगर हम -70 वोल्ट ले लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। ये है हमारा -70 वोल्ट और -10 वोल्ट, मतलब -80 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। हमको बी का पोटेंशियल चाहिए था, बी लोअर इस पे है। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बी है, मतलब ए पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी पे कम होगा। तो हमारा बी का पोटेंशियल कितना होगा, -70 वोल्ट। कोई भी लॉजिक आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अगले प्रॉब्लम में हम इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियर करेंगे। इसको आप राइट करो फास्ट। इस क्वेश्चन पे आप पूरा कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करना। बोलता है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 20 वोल्ट पर मीटर। ये भी एक यूनिट आप माइंड में रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहीं से मिला अपने को। V बराबर -E डॉट डेल आर
इससे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे तो E बराबर माइनस डेल वी डिवाइडेड बाई डेल आर, यूनिट के लिए काम कर रहे हैं। V का हो गया वोल्ट, R का हो गया मीटर, तो वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट होता है, माइंड में रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, यूनिफॉर्म है 20 वोल्ट पर मीटर। बीच में एक स्क्वायर बनाया है ABCD, इसके सारे साइड्स 1 मीटर के हैं। और आपसे पूछा है बैक टू बैक 4 सवाल। पहला क्वेश्चन पूछा VB माइनस VA। बेटा एकदम कॉन्सेप्ट से समझा रहे हैं, फील करना। पहला क्वेश्चन में पूछा VB माइनस VA। हम लोग मैग्नीट्यूड पे काम करते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड में डेल V बराबर E डॉट डेल R, मैग्नीट्यूड का बात हो रहा है। तो डेल V बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखिए। अच्छा एक बात और, आप A से कहाँ जा रहे हो? B पे जा रहे हो। A से किधर जा रहे हो? B पे। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में R है। दोनों के बीच का एंगल 0, मतलब E इंटू डेल R इंटू कॉस 0 डिग्री। डेल V बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 20, R का वैल्यू 1, कॉस 0 का भी वैल्यू 1। डेल V बराबर कितना हो गया आपका? 20 वोल्ट। अब यहां पे आप दिमाग लगाओ, ठीक है। तुमको VB माइनस VA चाहिए, VB माइनस VA। बच्चा मेरा VB माइनस VA का वैल्यू कितना होगा? तो आप ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? A से B की तरफ, मतलब A के बाद B आया। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगा भाई। मतलब यहां पे VB इज लेस देन VA। देखो A पॉइंट इधर है, A के बाद आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। A के बाद आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, तब आपको B मिल रहा है। मतलब B पे पोटेंशियल कम होगा, A पे पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो VB इज लेस देन VA। तो इसका मतलब क्या है कि VB माइनस VA का वैल्यू कैसा होगा? निगेटिव होगा। डेल V हम निकाले हैं, मतलब ये -20 वोल्ट। आंसर हो गया। यही लॉजिक लगाना है बस अपने को, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो। सेकंड क्वेश्चन में VA माइनस VD, VA माइनस VD। ध्यान से देखो तो A से D की तरफ तुम जा रहे हो, जाओ। आप जा रहे हो A से D की तरफ, ये डेल R के लिए आप जा रहे हो A से D की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, ये एंगल कितना बन रहा है? 90। ऐसे ही पता चल गया पोटेंशियल 0 होगा। VA माइनस डेल V बराबर क्या? E इंटू डेल R इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे इस केस में A और D के केस में A से जब D पे जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन, A से D नीचे जा रहे हो, एंगल 90 का बन रहा है, कॉस 90 0, तो डेल V का वैल्यू 0, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन समझिए। थर्ड क्वेश्चन पूछा VD माइनस VC, VD माइनस VC। सबसे पहले तुमको चाहिए VD माइनस VC ना, तुम डेल V निकालो। डेल V बराबर E डॉट डेल R, ठीक है बेटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड D से VD माइनस VC, D से कहाँ जाना है? C पे जाना है। D से कहाँ जाना है? C पे। तो D से C पे जा रहे हो आप राइट की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम डायरेक्शन। तो डेल V हो गया आपका E इंटू डेल R इंटू कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू 1, तो डेल V बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 20, डेल R का वैल्यू 1, D से C तक साइड के बराबर 1, कॉस 0 भी 1, तो डेल V आपका कितना हो गया? 20। अब यहाँ पे डिसाइड करना है 20 की -20, तो VD माइनस VC चाहिए ना, VD माइनस VC। यार देखो, आप D से C की तरफ जब जाओगे तो C का पोटेंशियल कम होगा, ठीक है ना। सिंस पोटेंशियल ऑफ C, VC इज लेस देन VD, ठीक है ना। VD बड़ा है भाई, D से आप C की तरफ फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, तो जिधर फील्ड होता है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, C पे पोटेंशियल कम होगा। VC इज लेस देन VD, जब C पे कम है D पे ज्यादा है तो VD माइनस VC पॉजिटिव होगा, दैट इज 20 वोल्ट। क्लियर हुआ? ऐसे आपको समझना है। एक और क्वेश्चन है, इसको आप राइट करो, फिर अगला एक हम VC माइनस VA करते हैं। हो गया? ओके।
अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा, क्वेश्चन नंबर 4 में VC माइनस VA, VC माइनस VA, सबसे पहले आप डेल V निकाल लो, टेंशन नहीं लेना है। डेल V बराबर E इंटू DR इंटू कॉस थीटा। चलो, डेल V बराबर E का वैल्यू 20, R A से C पे जा रहे हो ना, A से C पे जाओ, VC माइनस VA, A से C पे जा रहे हो, इस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, ये आपका R है, ये एंगल कितने का बन रहा है 45 डिग्री, R का वैल्यू कितना, ठीक है, ये भाई कौन है, डेल R तो यही रहने वाला है, A से C के बीच का डेल R यही है, बट ये एंगल कितना बन गया 45, तो डेल R का वैल्यू हो गया 1 और ये हो गया cos 45 डिग्री। तो डेल V बराबर 20 इंटू 1 इंटू कॉस 45 1/√2, डेल V का वैल्यू कितना हो गया 10√2 वोल्ट। अब यहाँ पे तुमको लॉजिक लगाना है, ठीक है, तुमको निकालना क्या है VC माइनस VA, VC माइनस VA, मतलब यहाँ देखो C पॉइंट का पोटेंशियल में से A पॉइंट का पोटेंशियल घटाना है। C भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, C बाद में है, A से बाद में, मतलब जिधर फील्ड का डायरेक्शन है उधर दूर उस तरफ C है, मतलब पक्का यहाँ पे क्या है VC इज लेस देन VA, तो देयरफॉर VC माइनस VA का वैल्यू निगेटिव होगा। डेल V का वैल्यू 10 है, माइनस लगा दो, -10√2 वोल्ट, दिस इज राइट आंसर। ऐसे आपको लॉजिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, आप इसको राइट करो। फिर इसका जो नेक्स्ट केस है, केस नंबर 2, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट वाला तो हम लोग क्लियर किए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, तब क्या रिलेशन होगा, और उस पर डिटेल स्टडी हम आपको कराते हैं। राइट करो आप इसको। अभी हम आपको समझाया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसमें हम एक केस आपको डिस्कस करके दिए जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था, और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग जो रिलेशन एस्टैब्लिश किए वो था हमारा डेल V बराबर -E डॉट डेल R। उसके बेस्ट हमने क्वेश्चन भी आपको कराया और होप कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। सेकेंड और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम लोग सीखेंगे केस 2, उसमें हम लोग सीखेंगे व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, वेरिएबल बोलो आप या नॉन यूनिफॉर्म बोलो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होगा नॉन यूनिफॉर्म। बस बेटा फॉर्मूला माइंड में रखना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होने का क्या मतलब है, जैसे आप मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस टाइप का है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस टाइप का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंस है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू स्ट्रॉन्ग है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है आपका दूर दूर है, मतलब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। अब इसी में कोई एक पॉइंट हम मान लेते हैं A और ये पॉइंट मान लेते हैं B। अब A से B तक जो आपका ये डिस्टेंस है डेल R, यहाँ आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हर जगह चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड A पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग है, B पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट अगर हम A से B के बीच में एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट हम लिए dr, इसके लिए हम पोटेंशियल की बात करें तो इस बीच में जो चेंज इन पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब इसके लिए हम लिख सकते हैं dv बराबर -E डॉट dr। ये फॉर्मूला आपका बहुत काम का फॉर्मूला है। अब मान लो A से B तक तुमको कंप्लीट चेंज इन पोटेंशियल चाहिए, तो देयरफॉर डेल V बराबर यही फॉर्मूला हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम A टू B -E डॉट dr। ठीक है, एक प्रॉपर लिमिट में हम लोग इसको इंटीग्रेट कर दिए तो कंप्लीट चेंज इन पोटेंशियल अपने को मिल गया। अब ये फॉर्मूला दोनों आपको माइंड में रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि मान लो कि कभी कभी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डिस्टेंस होता है, जो पोजीशन वेक्टर होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिए रहते हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया EXI कैप प्लस EYJ कैप प्लस EZ
k कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, सब कॉन्सेप्ट माइंड में रखना। और मान लो आपका जो dr का वैल्यू दिया, dr का वैल्यू दिया आपका dxi प्लस dyj प्लस dzk। तो बिल्कुल इसी तरह से हम अगर dv का वैल्यू निकालेंगे तो dv बराबर क्या लिखा हुआ है, माइनस ई डॉट डेल आर, ई डॉट डी आर। अब e और dr दोनों का वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा exi प्लस eyj प्लस ezk, बीच में डॉट है, फिर r का वैल्यू तो dxi प्लस dyj प्लस dzk। ठीक है, तुमको पहले के क्लास में पता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b, जब x1 x2 वाले टर्म में हम बताए थे तो x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 होता है। तो फाइनली जो यहां से आपका dv मिला वो देखो ये माइनस साइन सबके आगे रहेगा, ex इंटू डी एक्स, फिर माइनस साइन ey इंटू डी वाई, फिर माइनस साइन ez इंटू dz। ये हो जाएगा आपका dv का फॉर्मूला। ठीक है, इतना राइट करो, फिर हम आगे का कॉन्सेप्ट इसका आपको समझाते हैं। जल्दी से राइट करो आप इतना कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन करेंगे, मस्त क्लियर होगा। इसको आप जल्दी से राइट करो, वीडियो को पॉज करो, आप इसको राइट करो। कर लिए? ओके, चलो आगे का कॉन्सेप्ट हम आपको समझाते हैं। अब ये जो इक्वेशन हमारा निकल के आया dv इज इक्वल टू माइनस ex dx माइनस ey dy माइनस ez, भाई ये कोई अजूबा बात नहीं है, ऐसा हम आपको समझाए हैं पहले कि वेक्टर a बराबर मान लो x1i प्लस y1j प्लस z1k है, और वेक्टर b बराबर x2i प्लस y2j प्लस z2k है। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर क्या होता है, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। इसी फॉर्मूले का तो हम इस्तेमाल किए हैं, सिंपली वेक्टर a डॉट वेक्टर b वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा है। e1, ये देखो e का वैल्यू ex dx, dr का वैल्यू, ये दोनों i वाला i के साथ मल्टीप्लाई हो गया, y वाला y के साथ, z वाला z के साथ, x वाला x के साथ, और चूंकि सबके आगे माइनस है तो सब निगेटिव हो गया। अब इस इक्वेशन को अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, सारा लाइन से जितना बॉक्स मिल रहा है ध्यान से समझिए सबको, इसको अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग, पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट हम आपको समझाए हैं कि अगर x के टर्म में हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो y और z हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल v बाई डेल एक्स बराबर, देखो इसका पार्शियल डिफरेंशिएट करना है माइनस डेल बाई डेल एक्स इंटू ई एक्स डी एक्स। उसके बाद ये y और z वाले दोनों टर्म कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। पार्शियल डिफरेंशिएट करना है ना, तो देयरफॉर डेल v बाई डेल एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ, ये देखिए ex आपका बाहर आ गया, माइनस ex बाहर आ गया, डेल बाई डेल एक्स ऑफ आपका क्या बच गया, डेल एक्स, इसका वैल्यू हो गया 1। तो फाइनली जो अपने को मिला डेल v बाई डेल एक्स का वैल्यू ex मिला। इसी तरह से सिमिलरली हम लोग डेल v बाई डेल y का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस ey होगा। इसी तरह से डेल v बाई डेल z का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस ez होगा। ये सारा प्रॉब्लम आप अपने, सारा कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखो। इतना ही कॉन्सेप्ट होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेरिएबल होता है। अब इस पे बेस्ट हम आपका क्वेश्चन कराएंगे तो सारा कॉन्सेप्ट एकदम मस्त क्लियर होगा। आप इसको बस राइट करो, अभी आपको अकबक लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम सॉल्व करेंगे आपका सारा प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ट एक जबरदस्त प्रॉब्लम अभी है बोर्ड पे, इसको अच्छे से फील करो और कहीं किसी प्रॉब्लम में आपको दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन में बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स। ठीक है,
आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कहां पर 1,1,1 मतलब x का वैल्यू भी 1 है, y का भी वैल्यू 1, z का भी वैल्यू 1 और फिर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझाना है। अभी समझो हम आपको समझाए थे Ex ऐसा निकला था डेल v बाई डेल एक्स बराबर माइनस Ex, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Ex बराबर माइनस डेल v बाई डेल एक्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम Ex का वैल्यू निकालते हैं, तो Ex बराबर माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ v का वैल्यू पुट करो, तो v का वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो बेटा ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो जब आप x के टर्म में कर रहे हो तो ऊपर में जिसमें जिसमें x है वही डिफरेंशिएट होगा, y और z वाला कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। चलो एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं, बेबी केयर देते हैं। Ex बराबर पहला टर्म हो जाएगा माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई स्क्वायर जेड प्लस माइनस माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो देयरफॉर Ex बराबर यहां से समझिए माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, तो y तो कांस्टेंट हो गया, तो y बाहर चला गया मतलब माइनस y, और डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2x। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ो, माइनस साइन तो माइनस, देखो x के टर्म में करना है, क्या ऊपर में x का टर्म है नहीं है, मतलब इस पूरे को कांस्टेंट माना जाएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये हो गया 0। फिर आगे बढ़िए, ये माइनस साइन है तो हम माइनस साइन दिए, डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड स्क्वायर एक्स। ठीक है, x है मतलब डिफरेंशिएशन होगा, बट ये जो जेड स्क्वायर है ये कांस्टेंट है, जेड स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स डी एक्स बाई डी एक्स 1, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1। तो फाइनली जो आपका Ex मिला वो मिला माइनस 2xy, माइनस 2xy, ये माइनस 0 और ये माइनस जेड स्क्वायर। बट बेटा आप देखो x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू कितना है, कहां पे आपको निकालना है 1,1,1 पे, तो देयरफॉर Ex का वैल्यू कितना है यार माइनस 2 इंटू एक्स का भी वैल्यू 1, y का भी वैल्यू 1 माइनस z का भी वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर, x y z तीनों का वैल्यू पुट किए हैं, ये हो गया आपका माइनस 2 माइनस 1, मतलब फाइनली जो Ex का वैल्यू आया कितना आया माइनस 3। इसी तरह से हम लोग Ey और Ez भी निकालेंगे। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे Ey, तो Ey बराबर क्या होगा माइनस डेल v बाई डेल y। ठीक है, y के टर्म में पार्शियल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो Ey बराबर माइनस डेल बाई डेल y ऑफ v का वैल्यू पुट करो, यही बड़ा सा वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो थोड़ा शॉर्टकट मारूंगा क्योंकि पहले टर्म में हम आपको फुल डिटेल में समझाए। बच्चे यहाँ देखो y के टर्म में करना है तो ये एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, डेल बाई डेल वाई ऑफ y 1 हो जाएगा, तो पहला टर्म हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस माइनस माइनस y के टर्म में करना है वाई स्क्वायर जेड है, जेड कॉन्स्टेंट तो बाहर आ गया, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस, इसमें कहीं y है क्या, नहीं, ये पूरा कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो Ey का वैल्यू आपका मिला माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2yz। अब सबका वैल्यू 1 पुट करो, x का भी वैल्यू 1, y का भी 1, z का भी 1, तो ये हो गया आपका माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1, तो फाइनली Ey का वैल्यू माइनस 1 माइनस 2 बोले तो कितना माइनस 3, इसका भी वैल्यू आया माइनस 3। इसी तरह से बेटा एक और आपका बच गया कौन, Ez वाला टर्म, तो Ez आप निकाल लीजिए, Ez बराबर कैसे निकलेगा, Ez बराबर माइनस डेल v बाई डेल z। ठीक है, तो Ez बराबर माइनस डेल बाई डेल z ऑफ v का वैल्यू पुट करो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलो ध्यान देना, ई जेड बराबर
ये देखिए z के टर्म में करना है, यहाँ पे z नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन 0, माइनस प्लस माइनस माइनस। ये देखिए z के टर्म में करना है y स्क्वायर कॉन्स्टेंट और बाई डेल z ऑफ z का वैल्यू 1, फिर माइनस। ये देखिए z के टर्म में करना है तो x कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, z स्क्वायर का 2z, ठीक है। तो ये Ez बराबर निकल के आया -0 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xz, सबका वैल्यू 1 है, 1 पुट करो तो Ez बराबर -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1, देयरफॉर Ez बराबर भी आपका कितना निकला, -1 -2 बोले तो -3। इस तरह से हम Ex, Ey और Ez का वैल्यू निकाले। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चाहिए, इसको राइट करो फिर आगे बढ़ाते हैं हम स्टेप। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चाहिए, तीनों कंपोनेंट मिल गया, x की तरफ i कैप लगाएंगे, y की तरफ j कैप और z की तरफ k कैप, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में मिलेगा। फिर आप मैग्नीट्यूड निकालना सीख जानते हो, जल्दी से आप इसको राइट करो। हो गया, वीडियो को पॉज करो, राइट करो, ओके। अब हम आते हैं इसके आंसर पे। आंसर में क्या बोला बच्चा, आंसर में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर Ex i कैप प्लस Ey j कैप प्लस Ez k कैप। Ex का वैल्यू -3, सबका वैल्यू -3 आया, -3i -3j -3k, ये हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल गया वेक्टर फॉर्म में। हमको फिर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर √i के मल्टीप्लायर का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस j के मल्टीप्लायर का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस k के मल्टीप्लायर -3 का स्क्वायर। ये हो गया आपका √9 + 9 + 9, मतलब √, आपका कितना हो गया 27, √27। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको मैग्नीट्यूड मिल गया। इसी तरह के अच्छे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से। आई होप आपको अच्छे समझ में आया है। जहाँ पे आपको दिक्कत होगा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास है, ग्रुप में मैसेज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी हम अगला वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे।